जो भारत की नहीं है, भारत के बाहर जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अपना परचम लहराया है। और इन सबकी जो मंथली इनकम आप लोग देख पा रहे हैं, ये इनकम से समझ सकते हैं कि हम सबके लिए ना ये एक सपना है। ये सपना है, लेकिन ये सपना हकीकत होता है। मतलब इनकी जो सालाना इनकम है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, ठीक एक जो जीवन में बोलते हैं ना बहुत बड़ा गिफ्ट आता है, मेरे जीवन में पीके सर के माध्यम से ये गॉड गिफ्टेड गिफ्ट आई। मतलब भगवान का ही देन था, जिनका कर्णधार पीके सिंह जी बने, मेरे ग्रेट मेंटर। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ सर की। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जिस भी पोजीशन पे हूँ, मुझे लगता है पीके सर का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि सर मेरे जीवन में नहीं आते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंचती। तो मेरे जीवन में आरसीएम आया एक गिफ्ट की तरह, और उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई। 28 अक्टूबर 2013, 28 अक्टूबर 2013 को मेरी आरसीएम में फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई। मैंने आरसीएम सिस्टम के बारे में जाना, पीके सर ने मुझे ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से कम्युनिकेशन करके मेरे जीवन में ये ट्रांसफॉर्म लेके आए। मेरी जीवन की शुरुआत हुई आरसीएम के एज ए छोटी सी बेबी की तरह, जो इस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानती थी। सिर्फ उसके आंखों में एक आकर्षक तस्वीर थी कि शायद मेरे जीवन में भी ऐसा कभी कोई परिवर्तन आएगा। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, वहां से शायद कुछ आ सके। इस थॉट्स के साथ मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, और मैंने बोला ना एक छोटा बच्चे की तरह आरसीएम में अपनी जर्नी शुरू की, हाउसवाइफ, एज ए हाउसवाइफ की तरह। और मैंने फिर पीके सर जैसे जैसे मुझे गाइड करते गए, मैंने चलना शुरू किया। सबसे पहले जो सॉल्व हुआ, मेरी फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म हुई। मैंने अपने बच्चे को 3 साल की होते ही, मेरा बेटा जब मैं ज्वाइनिंग की थी उस वक्त 2.5 साल का था 2013 में, 3 साल का होते ही मैंने अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया, और मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हुई। साथ में जो हेल्थ इश्यूज रहती है, बहुत सारी समस्याएं रहती है महिलाओं की जीवन में, वो हेल्थ इश्यूज खत्म होने लगी। और मैं धीरे धीरे चलती गई, जिसके वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा रेस्पेक्ट मिलना आरसीएम सिस्टम के माध्यम से शुरू हुआ। और आज आप सबके बीच एक आम सी चलने वाली हाउसवाइफ एज ए बिजनेस वुमेन की तरह आज आप सबके बीच बैठी हुई है। ये पूरा श्रेय अगर जाता है तो आरसीएम सिस्टम को जाता है। आरसीएम सिस्टम की वजह से मैंने इन सारी जर्नी को धीरे धीरे करके ये किया। और ये एज ए बिजनेस वुमेन खुद को रिप्रेजेंट करते करते मैंने देखा कि मेरी जो छोटे छोटे आंखों में बड़े बड़े सपने थे ना, ये बड़े बड़े सपने कब धीरे धीरे बहुत छोटे थॉट से बड़े होते चले गए। और इसमें जो सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट किया वो थे मेरे लाइफ पार्टनर मिस्टर रवि सर। आज मैं इस मंच से उनको प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आज अगर मैं कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति के पीछे हमेशा एक महिला का हाथ होता है, मैं हर मंच में हर वक्त कहती हूँ मेरी सफलता के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है, क्योंकि उन्होंने मुझे आगे बढ़ने सिखाया। मुझे पहले दिन से मैं आरसीएम सिस्टम में मैं खुद फ्रंट पे काम कर रही हूँ एज ए लीडर के तौर पे। मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे पीछे बैकग्राउंड में रहे, बैक सपोर्ट में रहे। आप लोग कभी भी उनको कोई मीटिंग लेते हुए नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ इसका मतलब वो आरसीएम में नहीं है ऐसा नहीं, वो पूरी तरीके से मुझे सपोर्ट करते हैं। साथ में दूसरा सपोर्ट मिला, आज मेरे 2 बच्चे हैं, ये मेरा छोटा सा बेटा और मेरी बिटिया, इन दोनों के पूरा सपोर्ट है, जिसके वजह से मैं इस सिस्टम में धीरे धीरे आगे बढ़ पा रही हूँ। मेरे फादर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉ और मेरे मायके की मेरा पूरा परिवार, मेरे मम्मी पापा भैया भाभी, सबका पूरा तरीके से मुझे सहयोग मिला। क्योंकि आरसीएम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, कहते हैं ना कि जहां पर पूरा परिवार का सहयोग मिलता है, तभी हम लोग इस सफर में बहुत आगे बढ़ पाते हैं। और इसको आगे बढ़ाने के लिए मेरे पूरे परिवार ने मुझे बहुत सहयोग किया है। सबके सहयोग से मैं आगे बढ़ती गई, अपने जीवन को जीती गई। बहुत सारी चैलेंजेस आई, जैसे मैंने बताया शुरुआत में बहुत सारी चैलेंज आई, उन चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए, उन सबको फेस करते हुए हम लोग आगे बढ़े। और जिसके वजह से मैंने बोला कि
मुझे इसमें सब जो गुरु सब की सहयोग मिली, वो सारे गुरु मेरे मेंटर, इन सब का बहुत बड़ा मुझे सहयोग मिला। और वो कुछ लोग ऐसे हैं, पीके सिंह जी का सहयोग मिला, हमारे मास्टर द सिस्टम केसी सर का सहयोग मिला, गुरुदेव बीसी सर का तो बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा मेरे जीवन में, बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है सर का, जिसके वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हो। इवन पूरे के पूरे कोर ग्रुप, जिनसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा, जिनकी मीटिंग में मैं जाती गई और मैंने बोला, एक छोटी सी बच्ची की तरह आरसीएम सिस्टम में जीवन की शुरुआत की और धीरे धीरे सभी कोर लीडरों से मैंने सीखा। ये 3 शख्सियत की स्पेशल रही और साथ में मेरे 1-2 और ऑफलाइन है, अजय गौड़ सर, मानिक सर, इन सब का भी बहुत बड़ा सहयोग मुझे मिलता गया और मैं धीरे धीरे सीखती चली गई, सारे अपलाइन की सहयोग मिली। और इसके साथ मेरे जो अपलाइन मिस्टर पीके सिंह जी मुझे हमेशा 2 शब्द कहते थे, ज्वाइनिंग के मेरे शुरू से फर्स्ट डे से मुझे बताते थे कि आपसे आपकी टीम है, टीम से आप नहीं। और दूसरा शब्द सर कहते थे, भारत पूरा खाली है। मैं ये शब्द क्यों लेके आई आज की स्लाइड में, देखिए, भारत पूरा खाली, ये शब्द तो मुझे पहला दिन ही समझ में आ गई थी। क्यों? क्योंकि अगर खाली नहीं होती तो पीके सर दिल्ली पे बैठे हुए एक साधारण सी गांव की लड़की, गांव की महिला पानागढ़ में कैसे मुझे ज्वाइनिंग कराते। सर दिल्ली में, मैं पानागढ़ में, मुझे ज्वाइनिंग कराया और सर ने मुझे बोला, क्योंकि मैं हाउसवाइफ थी, ना कोई पहचान थी, ना कोई सम्मान थी, ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी, तो सर ने बोला कि मैंने जैसे तुमको ज्वाइन कराया, तुम भी वो सेम प्रोसेस को अप्लाई करो। और मैंने करना शुरू किया और मैंने पूरे भारत में धीरे 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 अपने बिजनेस को बढ़ाना शुरू किया। तो भारत पूरा खाली है, ये बात तो मुझे समझ में आ गई थी पहले दिन से, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया से ही अपना बिजनेस को स्टार्ट किया था। लेकिन पहली जो थॉट्स थी ना, आपसे आपकी टीम है, टीम से आप नहीं, ये मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुई। कैसे रियलाइज हुई, एक इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और ये मेरी जीवन की बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है। जब मैंने आरसीएम अभियान में धीरे धीरे काम करना शुरू किया, इसको समझ के मैं आगे बढ़ती चली गई, तब मैंने देखा कि मेरी 6 साल हो चुकी थी, 6-7 साल हो चुकी थी और मैंने 2018 में जब मेरी सेकेंड बेबी होने वाली थी, मेरी बिटिया होने वाली थी, उस वक्त अप्रॉक्स 1.5 साल मैंने आरसीएम सिस्टम से मैं पूरी तरीके से अलग रही। उसके पहले मैंने स्टार पर्ल पिन अचीव किया हुआ था और फिर मैं 1.5 साल के लिए पूरे सिस्टम से आउट हो गई। पहले प्रेगनेंसी, उसके बाद फिर बेबी होने के बाद भी मैं कुछ टाइम तक आउट रही। तो मैंने देखा कि मेरा जो टीम था, वो टीम बहुत हद तक टूट गया था मेरी इनएक्टिव के वजह से, मैं एक्टिव नहीं थी इसलिए। तो मैं कहीं ना कहीं मायूस हो गई थी, मुझे कहीं ना कहीं बहुत डिप्रेशन हो रही थी। तो मुझे उस वक्त पीके सर ने फिर से मुझे रियलाइज दिलाया कि आपसे आपकी टीम है, टीम से आप नहीं। और इस बात को मैंने गांठ बांधा और मैंने फिर से चलना शुरू किया, क्योंकि मुझे ये रियलाइज हो गया था। पीके सर ने मुझे एक घटना उस वक्त बताई थी, आज भी वो याद है मुझे। सर बोले कि जब बकरियां रास्ते से जाती है ना, तो हर जाने वाले, हर लोग उसको बोलते हैं, गाड़ी से जाने वाले, बाइक से जाने वाले, हर कोई उसको बोलते हैं, हटो 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 करते हैं। लेकिन जब एक शेर निकलता है रोड से, तो हर कोई दुबक के बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि वो बापू है, शेर सबका बापू है। उस वक्त हर कोई दुबक के बैठ जाता है, कोई उसको, उसके सामने आवाज तक नहीं निकलता, सबको छुपे हुए रहते हैं सारे लोग। तो पीके सर ने ये बताया कि इसीलिए आप ये थॉट मत रखो, आप, हम सभी को वो बकरी नहीं बननी है, हम सबको शेर बननी है। और जब हम लोग चलना सड़ेंगे तो सब कोई हमारे पीछे होंगे, सब हमसे ये रहेंगे। तो हमसे हमारी टीम है। और सर की ये बात मुझे अच्छी लगी और फिर से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया 2019 में से। फिर से मैंने चलना शुरू किया धीरे धीरे, और चलते चलते फिर मैंने लॉकडाउन में, जहां पूरा सिस्टम, अगर देखी जाए भारत की पूरी सिस्टम बैठ चुकी थी, वहां पर हम सभी आरसीएम साथी ने मिलके इतिहास रचा। सिर्फ मैंने नहीं, पूरे आरसीएम सिस्टम ने, सभी लोगों की, बहुत सारे लोगों की बहुत बड़े बड़े पिन आए और मैंने भी एमराल्ड पिन अचीव किया उस नेगेटिव फेज से निकलने के बाद। क्योंकि पीके सर की ये जो मैसेज थी ना,
आपसे आपकी टीम है, टीम से आप नहीं। अगर मैं चलूंगी, मैं अगर जिंदा हूं, तो मेरी टीम आज नहीं तो कल फिर से क्रिएट हो जाएगी। तो ये मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी सीख रही। और उसके बाद मैंने क्या क्या अचीव किया, जब मैंने चलना शुरू किया तो इस सिस्टम में मैंने बहुत कुछ अचीव किया। कहते हैं लोग कि जो सपने एक हाउसवाइफ की पूरे नहीं हो सकते, मेरे उन सारे सपने पूरे हुए। इतने बड़े बड़े भारत की सेलिब्रिटियों से मिलने का मौका मिला। सानिया मिर्जा सबसे पहला ये शुरुआत थी, जब न्यूट्रीचार्ज की तरफ से मनीषा मैम के माध्यम से सानिया मिर्जा जी के साथ मीटिंग के लिए भारत में से 13 महिलाओं को इनवाइट किया गया था, और उनमें से मैं भी एक थी। तो सानिया मिर्जा जी से मिलने का मौका मिला। ये जब मैंने दुबई टूर अचीव किया था, तो त्यागराज स्टेडियम में टीसी सर के हाथों से मुझे मिली थी ये। तो ये वो तस्वीर दुबई ट्रिप अचीव करते वक्त। साथ साथ में मुझे मैरी कॉम जी से मिलने का मौका मिला, पिलर अवार्ड मिला मैरी कॉम मैडम के माध्यम से। अभी हम सबके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन है, ये अभी एकदम लेटेस्ट है। एज ए अपराजिता हम सब महिलाएं यहाँ पर, संध्या मैम है, आशा मैम है, जब मैं देख पा रही हूँ, हम सारी अपराजिता बहनों के साथ माननीय हमारी भारत की जानी मानी शख्सियत आयरन लेडी जिसे कहते हैं, किरण बेदी मैम के साथ एक ही मंच पे साझा करने का मौका मिला। और ये अपराजिता टीम के वजह से हो पाया। और इतना ही में जीवन नहीं रुका, इससे भी एक और स्टेप आगे बढ़े, जब पूरे भारत में 8 मार्च को, ये 2024 की 8 मार्च को हमें सम्मानित होने का मौका मिला इंदिरा गांधी स्टेडियम में। तो ये भी हमारी जीवन की एक बहुत बड़ा, मतलब जीवन में जो कुछ सोचा नहीं ना, ये सब कुछ ये आरसीएम में आके मिला। कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े मंच तक पहुंच पाएंगे, कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिल पाएंगे। ये सब कुछ हुआ सिर्फ और सिर्फ आरसीएम सिस्टम के वजह से। और अगर मैंने पहले जो बताया था कि हम भारत की महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं होती है, अगर रिस्पेक्ट की बात करें तो पूरे भारत में शानदार रिस्पेक्ट मिलती है। हम लोग कहीं भी जाए तो हम महिलाओं की, जहां पर जिसे अपने ही घर में ना, बचपन में अपने पिता के नाम से, बड़े होने पे पति के नाम से, शादी के बाद या फिर ससुर जी के नाम से, और उम्र होने के बाद बच्चों के नाम से जाना जाता है, वहां पूरे भारत में अपना खुद का नाम मिला, अपना खुद का पहचान मिला, बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है भारत में। ये एक नहीं, ऐसे हजारों तस्वीर है जो हम सब महिलाओं को इंस्पिरेशन दे सकती है कि हाँ, अगर हम महिलाएं अपने समय को सही इस्तेमाल कर ले, अगर हम महिलाएं सोच ले, तो हम लोग जो चाहे हम लोग उसको अचीव कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत सारे अचीवमेंट है ऐसे जो हम सबके जीवन में मिलते गए। और इसके साथ और एक चीज मिली, कभी भी मैं बताऊं, आरसीएम सिस्टम आने से पहले मैं अपने मायका और ससुराल, इसके अलावा ना मैं कभी कहीं नहीं गई थी, कहीं नहीं। शादी के उस वक्त मैं जब इस सिस्टम में आई, मेरी 5 साल हो गई थी शादी के। 5 साल में एक भी ऐसा टूर नहीं था जो मुझे कहीं, मायके ससुराल, मायका ससुराल, बस यहीं तक जर्नी थी। लेकिन आरसीएम सिस्टम में आने से भारत का हर कोना में जाने का मौका मिला। ये हमारी शिमला की एक ट्रिप थी, जब हम लोग पूरे फैमिली के साथ गए थे शिमला घूमने। यहाँ गोवा की है अभी, जो हम लोग पिछले साल गए थे। ये मथुरा वृंदावन की तस्वीर, ये आगरा की तस्वीर, आगरा की क्या कहते हैं, ताजमहल के बाहर की तस्वीर अपनी। तो पूरे भारत में, दिल्ली की, मतलब जहां भी देख ले हम लोग पूरे भारत में, और इतने कितने जगह में, मतलब या तो नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए, दक्षिण भारत सिर्फ अभी मेरी रिमेनिंग है, रह गई है, अदरवाइज पूरा भारत को मैंने घूम लिया। कभी सोचा नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ हो पाया सिर्फ और सिर्फ आरसीएम सिस्टम की वजह से, आरसीएम सिस्टम में आने की वजह से। ये हम लोगों की पिछले साल सावन की महीना में हम लोग महाकालेश्वर गए थे, उसकी तस्वीर। तो सब कुछ, मतलब जो एक महिला को चाहिए, पैसा, रिस्पेक्ट, सम्मान, भारत भ्रमण, सब कुछ मिला। तो और अभी भी हम लोग हमेशा ही बाहर जाते रहते हैं, पूरे टीम के साथ जाते रहते हैं, फैमिली को भी लेके जाते हैं, पूरे फैमिली के साथ। ये सब कुछ हो पा रहा है आरसीएम सिस्टम की वजह से।
लेकिन आरसीएम सिस्टम में हम लोगों को क्यों काम करनी है, अगर इसकी बात हम लोग तो पाएंगे कि आरसीएम एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जिसका क्या मकसद है, जो हम लोग को नए भारत का निर्माण के लिए काम कर रही है। और नए भारत का निर्माण कैसे हो सकता है, इसके लिए 3 मुख्य उद्देश्य है, जिसके ऊपर ये 3 तो मुख्य उद्देश्य है जिसको लेके काम कर रही है: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। मेरे लिए ये तीनों चीज फुलफिल हुई है। मेरी जो फिजिकल इश्यूज थी, मेरी या मेरी फैमिली की, आरसीएम सिस्टम में आके वो दूर हो गई। स्वावलंबन मिला, आप लोगों की पिछले साइड से पता चल गई होगी। एज ए महिला आज मैं आपके बीच हूँ, तो ये भी बोल सकती हूँ, और हमारे साथ कितने और भारत की महिलाएं, कितनी महिलाएं हैं जो उन्होंने खुद को सशक्त किया, खुद को अपनी पहचान बनाई। तो ये तीनों जो मुख्य उद्देश्य है, एक देश को आगे ले जाने के लिए, एक समाज को आगे ले जाने के लिए, ये सब चीज अगर हो पा रही है तो आरसीएम अभियान प्रचार के माध्यम से ही हो पा रही है। और अगर हम लोग बात करें कि मैं ये सिस्टम में आई थी, तो मैंने सिर्फ पीके सर का वो तस्वीर देख के नहीं आया था। वो तस्वीर तो मुझे जरिया थी आरसीएम के प्रति अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन मुझे जब सर ने ये सिस्टम बताया, तो मैंने इस सिस्टम के बारे में ना थोड़ा खोजबीन की, क्योंकि मैं शुरू से ही ऑनलाइन सोशल मीडिया में मैं बहुत एक्टिव रही हूँ। और 2013 में जब बहुत सारे लोग फेसबुक पे नहीं थे, उस वक्त मेरी फेसबुक के माध्यम से ज्वाइनिंग हुई थी। तो मैंने उसी वक्त सर्च किया था कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, इसका क्या फ्यूचर हो सकता है अगर मैं कर लूं, मैं अगर अपना टाइम देती हूँ। क्योंकि थी तो बेकार महिला, हाउसवाइफ, कुछ काम नहीं था, लेकिन फिर भी इतना थॉट्स जरूर था कि हाँ, जो काम करनी है उसमें मेरी फ्यूचर सिक्योरिटी हो सके। और जब मैंने इसकी सर्च किया, तो मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल पाए जिन्होंने अपने जीवन में, ये तो अभी लेटेस्ट डाटा मैंने डाले हैं, लेकिन उस वक्त भी सोशल मीडिया पे ये सारी डाटा अवेलेबल थी। ये देखिए, ये 3 व्यक्ति जो भारत के नहीं है, भारत के बाहर, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अपना परचम लहराया है। और इन सबकी जो मंथली इनकम आप लोग देख पा रहे हैं, ये इनकम से समझ सकते हैं कि हम सबके लिए ना ये एक सपना है। ये सपना है, लेकिन ये सपना हकीकत होता है। मतलब इनकी जो सालाना इनकम है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, ये करोड़ों में नहीं, हम लोग करोड़ों का सपना देखते हैं, ये करोड़ों में भी नहीं है, ये अरबों में ये लोग कमाते हैं एक साल का इनकम। और ये 3 नहीं है, ऐसे 3 से कई ज्यादा और शख्सियत है। मैंने तो 3 व्यक्तियों को सिर्फ आप सबके सपने जगाने के लिए 3 लोगों की फोटो लेके आई हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं। और ऐसे ही नहीं है, ये तो भारत के बाहर के है। अगर हम लोग अपने आरसीएम में देखें, तो हम सबके बीच बहुत सारे हमारे आरसीएम के, हमारे गुरु, हमारे सीनियर, हम सबके मेंटर हैं, जिन्होंने अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म किया है। इनके जीवनी आप पढ़िए, इनके बारे में जानिए। मुकेश कोठारी सर आरसीएम से पहले करोड़पति, सुरेंद्र भट्ट सर जो 50 लाख लोगों की आज नेतृत्व करते हैं, पूरे भारत को नेतृत्व कर रहे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। हम सबके मेंटर केसी छाबड़ा जी, हम सबके गुरुदेव बीसी सर, इवन मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर पीके सिंह जी। इन सबकी जर्नी जब मैंने सुना, जब देखा, तो मुझे समझ में आई कि नहीं, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग हर चीज अचीव कर सकते हैं। और इसके लिए अभी हम लोगों को क्या करनी है, अपने सपनों को अगर पूरा करनी है, तो उसके लिए भारत क्यों बेस्ट है, इसके लिए तो बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट आपके लेके आई हूँ। और ये पॉइंट जो मैं लेके आई हूँ, ये पॉइंट तो हम सबको ही जानते हैं, लेकिन इसकी जो डाटा है, ये डाटा मैंने हम सबके मेंटर, हमारे आरसीएम के ग्रेट हम सबके मेंटर सुरेंद्र भट्ट सर की जो बुक है, मैं वो बुक आप सबको पढ़ने के लिए जरूर रिक्वेस्ट करूंगी। डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने सर का जो बुक है, उस बुक से मैंने ये डाटा को कलेक्ट किया है। और उसमें सर ने ऑथेंटिक डाटा दी है, जिसमें हम लोगों को पता चलता है कि भारत की जनसंख्या जो है वो बहुत ज्यादा है। यूएनओ के अनुसार ये जो है 31 मार्च 2023 में भारत की जनसंख्या 142 करोड़ थी। मतलब आप लोग सोचिए, जहां पर इतने ज्यादा मैन पावर है, वहां पर हम सबको सोचने की जरूरत नहीं है कि लोग नहीं है। हमें आरसीएम में किसको प्लान दिखाए, आरसीएम के बारे में किसको बात करे,
इसके लिए हम सबके बीच बहुत ज्यादा मैन पावर है। हम लोगों को घर से निकलने की जरूरत है और कुछ नहीं, लोगों को घर से अगर निकलते हैं तो ये सब कुछ पॉसिबल है। दूसरा सर बोलते हैं यंगेस्ट नेशन है हम लोगों की। भारत जो है ना, हमारी भारत की औसत उम्र जो है 27 साल है, और अगर पूरे विश्व की अगर औसत उम्र देखी जाए तो 30 साल से भी ज्यादा की है। तो मतलब हम लोग यंगेस्ट नेशन है। और एक बुजुर्ग व्यक्ति से एक यंग जो व्यक्ति होते हैं ना, एक युवा जो होते हैं, उस युवा की जरूरतें ज्यादा होती है, युवा के आंखों में सपने ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए हम लोगों की इस यंगेस्ट नेशन में आरसीएम बिजनेस को हम लोग बहुत तेजी से प्रचार प्रसार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बीच जो यंग जेनरेशन है उनको इसकी जरूरत है। और साथ में और बहुत सारी पॉइंट है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी। आरसीएम का प्रज्वलित ये है, अभी वोट चल रही है और वोट का मेन मुद्दा ही चलता है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। और ये अनएम्प्लॉयमेंट कोई भी सरकार आके चेंज नहीं कर सकती, कोई भी सरकार आ जाए, लेकिन ये दूर हो सकता है तो हमारे आरसीएम अभियान प्रचार प्रसार से दूर हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर देखिएगा तो अमेरिका की जो जनसंख्या है उसमें 71.4% लोगों के पास रोजगार है। उन लोग के पास, इतने लोगों के पास रोजगार है, उन लोगों की जरूरत बहुत कम है, अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या है ही नहीं। और इसी तरीके से मैंने कई सारे देशों की डाली है आपको, जिसमें देखिए रूस की, चीन की, ब्राजील की, सबकी जनसंख्या की बहुत ज्यादा संख्या लोग रोजगार में संलग्न है। जब संलग्न है तो उन्हें इनकम की सोर्स के बारे में सोचने की कम जरूरत है। लेकिन भारत में मात्र 46% लोगों के पास रोजगार है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत में 54% लोग अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब भारत में बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार है। बेरोजगार तो है, इसके साथ साथ जिस व्यक्ति के पास रोजगार है वो लोग भी अपने काम से संतुष्ट नहीं है। तो हम लोगों के पास बहुत ज्यादा प्रोविजन है इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। साथ में क्या है? साथ में सोशल बाउंड। विदेश जैसे देशों में जहां पर 7 साल से ज्यादा एक शादी नहीं टिकती, हमारी इंडियन कल्चर में, हमारी हिंदू में हम लोग पति पत्नी ये कामना करते हैं कि हम लोग 7 जन्मों तक एक दूसरे के साथ रहें। और इतना ही नहीं, हम लोगों की पूरे परिवार, पापा जी, मामा जी, दादाजी, नाना जी, सबके जो रिश्ते हैं, रिलेटिव्स, उन सबके साथ हम लोग की कम्युनिकेशन रहती है। घर में एक छोटी सी पूजा भी होना तो सोचना पड़ता है, अरे किसको बुलाऊं किसको ना बुलाऊं, इतने ज्यादा लोग हो जाएंगे। तो हम लोग बहुत ज्यादा सोशली अगर देखा जाए, सामाजिक तौर पे एक दूसरे के साथ दिल से कनेक्टेड होते हैं भारतवासी होने के नाते। तो हम सबके लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है जहां पर हम लोग अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। इसको हम लोग इस्तेमाल करके, जो सोशल बाउंडिंग है ना, सामाजिक संलग्नता है, इसको हम लोग इस्तेमाल करके अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत आगे तक जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो डाटा के माध्यम से हम लोग अगर देखें तो देखिए, भारत ये जो 11 कंट्री है, इसमें भारत का कहीं नाम नहीं है। ये डाटा ना अभी जस्ट पब्लिश हुई है, पिछले साल की डाटा है। और उस बुक से ही मैंने लिया है, सर की जो बुक है उस बुक से ही मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया है। उसमें सर बता रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट में 23% लोग, कोरिया, जर्मनी, सब में देखिए इतना परसेंट डायरेक्ट सेलिंग में लोग संलग्न है। लेकिन भारत टॉप 10 में भी नहीं आता। लेकिन भारत में कितनी ज्यादा जरूरत है? भारत में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, भारत में लोगों की जरूरतें ज्यादा है, भारत में लोग के पास रोजगार नहीं है, भारत सबसे यंगेस्ट नेशन है, सारे अनुकूल परिस्थिति है भारत में। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा हो सकती है। और अगर आप लोग देखें तो इस डाटा से आप लोगों को बहुत क्लियर हो जाएगी कि भारत अभी टॉप, ये लेजर पॉइंट से आप लोग देखिएगा कि ये जो देश की नाम है, देखिए भारत का नाम कहाँ है? 12वें स्थान पे है। और 12वें स्थान पे तो है, भारत की टर्नओवर सबसे कम है इस 12 नंबर देश में, लेकिन भारत में स्कोप सबसे ज्यादा है। और ये जो लास्ट कॉलम है ना, 3 ईयर CAGR रिपोर्ट, इससे अगर देखेंगे तो देखिए सारे देशों की जो ग्रोथ रेट है, चाइना जैसा जो हमारे पड़ोसी देश है, जो कहते हैं जिसमें इतने ज्यादा वहां पर डायरेक्ट सेलिंग माइनस में जा रही है, -21.2%। और यहाँ पर भारत में क्या है? देखिए 15.7%, ये रेशियो से ये ग्रोथ हो रहा है। और
सुरेंद्र भट्ट सर अपने बुक में कहते हैं कि अगर इसी तरीके से ये भारत में जो बेरोजगारी दर है इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग अगर ग्रोथ होती रही तो वो दिन नहीं दूर जब भारत अकेले 1 लाख करोड़ का टर्नओवर करेगा डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, और वो टर्नओवर हम सबके हिस्से में आ सकती है। जरूरत है कितने लोग आज सही शुरुआत कर रहे हैं, जो लोग सही शुरुआत करेंगे, जो लोग आज इसमें टिक के रहेंगे, आज 3,259 करोड़ की टर्नओवर को 1 लाख करोड़ की टर्नओवर तक चेंज होने वाली है। जरूरत है हम सभी को अपने साथ इसमें लिख के रहने की, जुड़ के रहने की जरूरत है। और इसके लिए हमारे भारत में बहुत सारे, देखिए सरकार भी अब इसको समझ चुकी है, इसकी पावर को समझ चुकी है, और इसकी पावर को समझ के सरकार भी बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं, और ये स्टेप्स को लेते हुए सरकार ने आगे बढ़ रहे हैं। तो इतने सारे हमारे पास अभी बिल भी आ गए, हमारे इसकी कानून भी बन गए, सब कुछ डायरेक्ट सेलिंग के लिए जो जो पॉजिटिव चाहिए वो सारे चीज हमारे बीच आ चुके हैं। तो इतनी सारी जब सरकार भी हमें इसे इतना प्रोत्साहित कर रहा है, माहौल भी इतना अच्छा हो गया है, तो हम सभी को अभी इसमें काम करने की जरूरत है। और इसके साथ मैं बोलूंगी कि अगर हम लोग को आरसीएम में सीखना है तो हम सबको आगे बढ़ना है, क्योंकि गुरुदेव बीसी सर कहते हैं कि एक मेले में बहुत सारी भीड़ तो इकट्ठा होती है, लेकिन अगर उस भीड़ को हम लोगों को सिखाएंगे तभी हम लोग जीवन में आगे बढ़ेंगे, तभी हम लोग एक वेल ट्रेंड आर्मी की तरह अपने इस सिस्टम को, अपने इस अभियान प्रचार। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय आरसीएम।